एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में फ्रांस से आज शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का मंथन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कई विधायक। महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर 73 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, 10 किलोमीटर तक भीड़, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, योगी बार रूम से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में हरिद्वार हाईवे पर 16 फरवरी से बंद होंगे भारी वाहन, महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा के लिए लागू होगा रूट डाइवर्जन। जब तक कि कहा ना जाए ईवीएम डेटा नष्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया बड़ा आदेश। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी खबर, वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद 1 घायल, धमाका तब हुआ तब सेना का दल गश्त कर रहा था, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत के साथ मिलकर गूगल करने वाला है बड़ा काम, फ्रांस में पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की हुई मुलाकात। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट, अल्लावादिया की संसदीय समिति से शिकायत, मुंबई में यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस, इंडियन गॉट टैलेंट का विवादित एपिसोड यूट्यूब ने हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस दौरे पर, यूएसए के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से की बातचीत। सीपीआई यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ने जारी की दुनिया की सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट, भारत 180 देशों में से 96 स्थान पर। शेख हसीना के घर हिंसा करने वाले 1300 लोग गिरफ्तार, बांग्लादेश सरकार ने चलाया ऑपरेशन डेविड हंट, उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी। पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, कोर्ट ने सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी, संजय राउत बोले तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। रिकॉर्ड हाई से फिसल गया सोना, चांदी में भी भारी गिरावट। महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित, राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में 24 फरवरी को अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बजट से पहले खोला पिटारा, 35 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए जारी किए गए 575.99 करोड़ रुपए। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन, 4 लाख ने किए दर्शन, 2 दिन में पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु, योगी ने लागू किया इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान। मुंबई में जेबीएस सिंड्रोम वायरस से पहली मौत हुई, मुंबई के नायर अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती 53 साल के मरीज की इस बीमारी से मौत हो गई। ये मरीज कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। देश भर में जेपीएस मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। अयोध्या में चारों तरफ की सीमाएं की गई सील, प्रयागराज के बाद अयोध्या में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का भारी सैलाब। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिल्ली की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने खान की गिरफ्तारी के लिए करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए बुमराह, इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे ट्रॉफी। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की पीजीआई में आज सुबह 8 बजे हुआ निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया। उन्होंने 85 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी के दिन स्ट्रोक के बाद गंभीर हालत में लखनऊ के पीजीआई न्यूरोलॉजी वार्ड के जेट ड्यू में भर्ती कराया गया था। आज से 21 दिनों तक बंद रहेंगी चिकन मटन की दुकानें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। शहर की 2 चिकन की दुकानों पर बिल्लियों के सैंपल H5N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। संक्रमित क्षेत्रों में 21 दिनों के लिए सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन क्रिया अपराध नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध पति पत्नी के बीच लागू नहीं होती, क्योंकि धारा 375 में किए गए संशोधन के बाद पति पत्नी के बीच सहमति की जरूरत नहीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जाएंगे बागेश्वर धाम, कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में होंगे शामिल।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल शहीद। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 करोड़ आर्थिक मदद का किया ऐलान। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में फिर से लड़ाई शुरू करने की धमकी दी, बोले शनिवार तक रिहा करें बंधक। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा, 3 पायदान पर गिरकर 96 रैंक पर पहुंचा। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76वें और पाकिस्तान 135वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान से गिरकर 96 नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। हज में बच्चों को ले जाने पर बैन। सऊदी अरब ने बच्चों की हज में एंट्री बंद कर दी है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हज के दौरान हर साल बढ़ती भीड़ को लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं 1 फरवरी से 14 देशों के व्यक्ति एकल प्रवेश वीजा के लिए पात्र होंगे। इस बार किसानों के लिए 2600 प्रति क्विंटल होगा गेहूं का एमएसपी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2600 रुपये प्रति क्विंटल होगा और अगले साल इसे बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी के दिन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत एक कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसानों को ये राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जारी की गई है। योजना के तहत किसानों को अब तक 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। मैया सम्मान योजना से इन महिलाओं का कटेगा नाम, 2500 रुपये मिलना हो जाएगा बंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना के तहत अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों ने हर स्तर से जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि कुछ महिलाओं को अवैध तरीके से पैसा उठा रही हैं। सरकार ने उन महिलाओं की कैटेगरी बनाई है जो कि इस योजना की शर्त को पूरा नहीं कर पा रही हैं। जीएसटी के तहत औसत कर 15.8% से घटकर 11.3% हुआ। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष इसको लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले रोजमर्रा की वस्तुओं पर औसतन 15.8% कर लगाया जाता था। अब जीएसटी के तहत दरों का औसत घटकर 11.3% हो गई है। महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर एक्शन, 3 दिनों में 1500 से अधिक अवैध निर्माण किए ध्वस्त। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पिछले साल दावा किया था कि कुंडल बाड़ी में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या बसे हुए हैं। पुलिस ने इन दावों को खारिज किया। व्यापारियों ने नगर प्रशासन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटाया। उनकी याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। गन्ना के दाम को बढ़ाने की हुई मांग, किसानों की हुई बल्ले बल्ले। जल्द होगा गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल। यूपी के अमरोहा जिले के गजरोला में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसका नाम भारतीय किसान यूनिट टिकट गुट है। पंचायत के मुख्य व्यक्ति ने गन्ने की कीमत को 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इसके अलावा किसानों को 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। इन शर्तों को पंचायत के मुख्य व्यक्ति हनी चौधरी ने लागू करने के लिए अपील की है। अब भाई दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप एक ही न्यूज के साथ जुड़े रहिए।